हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका विकेश सर। आज एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ मैं आज आप लोगों के सामने हिंदी जो एग्ज़ाम 20/10/2023 को हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर का आंसर जो है मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। तो इसमें मैं इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करूंगा, जिसमें प्रश्न आया था निम्नलिखित काव्यांश किस पाठ से लिया गया है, इसके कवि का नाम उल्लेख करते हुए काव्यांश का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ एक कविता की कुछ पंक्ति दिया गया है और आपसे लेखक का नाम और कवि का नाम भी पूछा है और इसके काव्य को वर्णन करने के लिए बोला गया इस पंक्ति को। प्रस्तुत, तो इसका जो आंसर है मैंने लिखा है, प्रस्तुत काव्यांश बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता से लिया गया है। इस कविता के कवि निर्मला पुतुल जी है। प्रस्तुत काव्यांश का काव्य सौंदर्य यह है कि कवित्री ने यहाँ नदी के दोनों किनारे का जिक्र करते हुए कहती है कि जहाँ एक तरफ एक व्यक्ति मवेशी अर्थात पशुओं को नहला रहा है तो कोई साबुन से मैले कपड़े धो रहा है। इस प्रकार वो दोनों नदी के जल को गंदा कर रहे हैं। वहीं दूसरी किनारे पर कोई प्यासा पानी पी रहा है और कोई स्त्री किसी देवता को अर्घ्य दे रही है अर्थात देवता को जल चढ़ाकर पूजा कर रही है। कवित्री यह भी कहती है कि हमें उस पहाड़ की भयंकर यातना को महसूस करने के लिए जो पहाड़ मौन समाधि लिए बैठे दिखते हैं और मनुष्य उसके सीने पर विस्फोट करता है, जिससे उसके पत्थर के टुकड़े छिटककर दूर गिरते हैं, जिससे प्रकृति का दिल दहल उठता है। अब दूसरा जो यहाँ अथवा करके दिया हुआ था जो काव्य, इसकी हम लोग काव्य सौंदर्य यहाँ लिखे हैं। प्रस्तुत काव्यांश उनको प्रणाम कविता से ली गई है। इसके कवि नागार्जुन जी है। प्रस्तुत काव्यांश का काव्य सौंदर्य यह है कि कवि कुछ लोगों के प्रति आदर का भाव प्रकट करते हुए कहते हैं कि जिन्होंने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए परिश्रम और संघर्ष तो बहुत किया, लेकिन किन्हीं कारणों से लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सके। कवि उनके प्रति आदर का भाव प्रकट करते हुए उन्हें प्रणाम करता है। प्रस्तुत काव्यांश में कवि ऐसे वीरों के बारे में भी बात कर रहे हैं जो युद्ध के मैदान में पूरी तैयारी और उत्साह के साथ गए थे, जिनके पास अभिमंत्रित तीर थे, यानी ऐसे तीर जो लक्ष्य को भेदने में पूरी तरह सक्षम थे। परंतु जब युद्ध हुआ तो किन्हीं कारणों से उनके तीर लक्ष्य को भेदने में नाकाम हो गए और वे अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सके। कवि ऐसे वीर को भी आदर प्रकट करते हुए उन्हें प्रणाम करते हैं। तो यहाँ मैं पहला वाला जो 5 नंबर का था, तो ये दो में से कोई एक लिखना है आप लोगों को। मैंने दोनों का आंसर दे दिया। अभी मैं अपनी अगली वीडियो में 2 और 3 का उत्तर दूंगा। और आप लोग अब मेरे चैनल अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग इसे सब्सक्राइब करें, और ताकि मैं इसी तरह आप लोगों के पास नए नए वीडियो लाता रहूं।